प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्ष 2025 में देश की उपलब्धियों का किया जिक्र। बीमारी और संक्रमण में बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल न करने का किया आग्रह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से की बैठक। नशों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दी खुली छूट। और पंजाब हरियाणा समेत उत्तर भारत में घनी धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अगले दिन खुश्क रहने के साथ बढ़ेगी ठंड। कई जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 129वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जहां नए जोश और उमंग के साथ नए साल का स्वागत करने की बात कही, वहीं वर्ष 2025 में देश की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी पेश किया। उन्होंने खेल, विज्ञान, ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की आस्था और संस्कृति का भी जिक्र किया। उन्होंने 2026 में नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की बात कही। गर्व हुआ, देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को लेकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय की मेहनत लगी है और मिट्टी की खुशबू है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं की भूमिका, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को उम्मीद की नज़र से देख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह देश की युवा शक्ति है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर बात की, साथ ही युवाओं की ऊर्जा, जागरूकता और कुछ नया करने के जज्बे की सराहना की। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का भी जिक्र किया। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित है। साथियों, भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है।
आज चंडीगढ़ सेक्टर 25 स्थित वाल्मीकि मंदिर में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से सुना जाता है। यहां क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के अलावा अंतरिक्ष, खेलों और विश्व के मंच पर भारत के दबदबे का उल्लेख किया। वह हमें गौरवान्वित करता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी वजह से देश तो सुरक्षित है ही, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। चंडीगढ़ में एनजीओ के माध्यम से महिलाएं सिलाई और कंप्यूटर सीखकर सशक्त बन रही हैं। जिस तरीके से इस समय हम सुरक्षित हैं और महिलाएं रात को भी अपनी ड्यूटियां करके सुरक्षित हैं, हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं और हमें हर एक तरह का काम सिखाया जा रहा है। अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे भी कुछ एनजीओ चल रही हैं, कुछ उनके माध्यम से हमें सिलाई सेंटर का और कंप्यूटर का कुछ ऐसे काम सिखाए जा रहे हैं हमारे यहीं पर चंडीगढ़ में। जी, मैं मानती हूँ कि जितना ये रेडी फड़ी वाला सबका जितना अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, हर महिला का, मतलब हर बेटी का, हर भारत की बेटी का जितने अच्छी तरह बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है, मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्यों की कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हुई इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम लोगों की जान माल की सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नशों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुली छूट देते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे अनसरों के खिलाफ कोई ढील नहीं की जानी चाहिए। बैठक के दौरान नशे के विरुद्ध जंग मुहिम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए बताया कि पिछले 3 सालों के दौरान नशा तस्करी विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 63,053 केस दर्ज कर 85,418 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ऐसे अनसरों से 5,119 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन, 3,458 किलोग्राम अफीम सहित अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 52 करोड़ 46 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। वर्ष 2022 से 2025 के दौरान 2,730 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल जालंधर के देवी तालाब मंदिर कॉम्प्लेक्स में चल रहे श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन के 150वें वर्ष के अवसर पर शिरकत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए राज्यपाल ने लिखा कि इस महान संगीत सम्मेलन में उपस्थित होकर गर्व और आत्मिक संतोष की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव हमारी सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन पिछड़ी 1.5 सदी से पारंपरिक भारतीय संगीत को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह वर्ष इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह वंदे मातरम के 150 वर्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को भी दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि युवा पीढ़ी को ऐसे उत्सवों से परिचित करवाना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर पंजाब की आप सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर सिद्धू ने कहा कि पंजाब प्रेमियों का संघर्ष अब रंग ला रहा है और पंजाबी अपनी जमीन और जंगलात को बचाने के लिए डटकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पर वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम मान ने शिवालिक की पहाड़ियों को जमीन हड़पने वालों से बचाने का वादा किया था, लेकिन अब खुद उनके साथ मिल गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के राज्यपाल और कानूनी विशेषज्ञों का आभार जताते हुए उन्हें पंजाब की जमीनों के रक्षक बताया। नवजोत कौर सिद्धू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। डॉक्टर सिद्धू ने शिवालिक की पहाड़ियों के गैर कानूनी कब्जे का मामला राज्यपाल के सामने उठाया था। उन्होंने अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाने के लिए मुख्यमंत्री मान की आलोचना की है। उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ की अटैची वाला बयान देकर नवजोत कौर सिद्धू चर्चा में आई थी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी लाभ के लिए शामिल किया था।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान मनरेगा बजट को बार बार घटाया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत लिए गए फैसले गांव तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव की पंचायतें अब अपनी विकास योजनाएं खुद बनाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई योजना रोजगार सुधार करेगी, क्योंकि रोजगार मिलने की गारंटी वाले दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं में शक्तियों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पिछड़ी पंचायतों को ज्यादा फंड की सहायता मिलेगी। अब जरूरत थी मनरेगा को बदलकर ऐसी योजना लाने की जो मजदूरों के ज्यादा हित में हो। और विकसित भारत जी राम जी ऐसी योजना है कि जो ज्यादा मजदूर हितैषी है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन की गारंटी दी है काम की, लेकिन रोजगार के साथ साथ गांव का विकास भी तो जरूरी है। इसलिए गांव का सुनियोजित विकास, विकसित भारत के लिए विकसित गांव। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता आरपी सिंह का विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असल में नए कानून से ही परेशानी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कानून को लेकर लोगों के बीच झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि कानून भाईचारे और जनहित में लाया गया कानून है, जिससे तहत 100 दिन की बजाय अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। पी चिदम्बरम साहब को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्कीम नई स्कीम है, जी राम जी स्कीम नई स्कीम है, ये मनरेगा नहीं है अब। और इस नई स्कीम के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार अश्योर किया जा रहा है और 60 दिन का किसानों के लिए भी, जो किसान मजदूरी करते हैं उनके लिए भी अश्योर किया जा रहा है। टोटल मिलाकर 185 दिन का रोजगार अश्योर किया जा रहा है और 25 दिन का वनवासी जो मजदूर है उनके लिए भी अश्योर किया जा रहा है। और जो इसके मुआवजा, इसके जो पैसे हैं वह 15 दिन की जगह अब 7 दिन में मिलेंगे। ये ऑल टुगेदर नई स्कीम है, परंतु उनको राम नाम से दिक्कत है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को समर्पित शहीदी दिवस के मौके पर लीडर्स एंड लिसनर्स संस्था की ओर से बुडेल की मॉडर्न जेल में एक सुधारात्मक और आत्मिक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में लीडर्स एंड लिसनर्स संस्था के प्रबंध निदेशक व पूर्व न्यायाधीश निर्मल सिंह और उनकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद परमजीत कौर गुलशन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान भाई शमशेर सिंह सूरमा के रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया। इस दौरान पासनीत कौर ने हीलिंग सेशन भी दिया। इस मौके पर पूर्व जस्टिस निर्मल सिंह ने कहा कि सच्ची न्याय व्यवस्था केवल दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक होनी चाहिए। इस वर्कशॉप का उद्देश्य शहीदी दिवस को केवल स्मरण तक सीमित न रखते हुए इसे एक अर्थपूर्ण एवं परिवर्तनकारी पहल के रूप में स्थापित करना था। वहीं पूर्व सांसद परमजीत कौर गुलशन ने साहिबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान शासन और सुधारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। यह सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जो समावेशी भविष्य के विकास को गति देने के लिए एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करने का काम करता है। सम्मेलन का विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम कार्यशैली को साझा किया जा रहा है। सम्मेलन में 5 मुख्य क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। इनमें बाल शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं। इस सम्मेलन में कुल 6 विशेष सत्र रखे गए हैं। पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ दिन क्षेत्र में 2 दिन से घनी धुंध देखने को मिल रही है। दोपहर बाद धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने 1 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई है। पंजाब में सुबह और शाम के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दिन का तापमान आम दिनों से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताते हुए कहा कि इसके
असर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। विभाग ने 2 दिन तक पंजाब की पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और बरनाला के अलावा साथ लगते कुछ स्थानों पर घनी धुंध छाने की संभावना जताई है। राष्ट्रीय राजमार्गों और लिंक सड़कों पर विजिबिलिटी 8 से 10 मीटर दर्ज की जा रही है। हरियाणा के अंबाला और करनाल जिलों में भी दृश्यता नाममात्र रही। मौसम विभाग ने 12 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल गुरुग्राम और हिसार में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।